हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, जो कि पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक है फ्रॉम लास्ट यूनिट। एंड अगर आपका कहीं और पे भी ये टॉपिक है, किसी और सब्जेक्ट या किसी और कोर्स में भी, तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। एंड दिस इज़ इन आवर प्रोग्राम बीएड। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग का दूसरा नाम है प्रेस्क्रिप्टिव और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। ठीक, यहाँ पे आपको मैं समझा देती हूँ पहले ही, तो फिर आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस रहता है, तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास। तो उसी हिसाब से डॉक्टर उसकी सुनता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम और उसको जो है प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के बाद उसको कुछ सजेशंस देता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा बातें जो हैं वो काउंसलर करता है। मतलब कि जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा बातें करता है। काउंसलिंग वो जो है पैसिव रोल यहाँ पे प्ले करता है। यहाँ पे एक्टिव रोल कौन प्ले करता है? काउंसलर। ये याद रखना है, काउंसलर प्लेज एक्टिव रोल इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू जेम्स वॉल्टर मेन फीचर क्या है डायरेक्टिव काउंसलिंग के? ड्यूरिंग द काउंसलिंग, interview attention is focused upon a particular problem and possibilities for its solution. During directive counseling, जो काउंसलर है वो इंटरव्यू करता है, फेस टू फेस बात होती है, फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है। ठीक, अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसको उसको उसके लिए दवाई दी जाती है, उसको बोला जाता है आप कम सोचे, आप पॉजिटिव रहे, तो लाइक दैट बस। फिर क्या किया जाता है? ड्यूरिंग द इंटरव्यू द काउंसलर प्लेज मोर एक्टिव रोल, जैसे कि मैंने बोला, देन काउंसली। काउंसली प्लेज पैसिव रोल हेयर एंड एक्टिव रोल इज प्लेड बाय काउंसलर। द क्लाइंट मेक्स डिसीजन बट द काउंसलर डज ऑल दैट ही कैन टू गेट द काउंसलिंग मेक्स अ डिसीजन इन कीपिंग विद हिज डायग्नोसिस। जो एक काउंसलर को लगता है कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो उसी हिसाब से उसको डिसीजन लेने में मदद करता है। मीन्स कि वो उसका माइंड मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा आपकी बेटरमेंट के लिए। ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ द काउंसली बाय, वो उसकी थिंकिंग को डायरेक्ट करना चाहता है खुद ही। जहाँ पे कभी कभी काउंसली की मर्जी भी ना हो तो वो उसको डायरेक्ट करता है उसकी थिंकिंग। ठीक, उसको इन्फॉर्म करता है कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर उसको एक्सप्लेन करता है अच्छे से। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच ही है डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो यहाँ पे इंटरप्रेटिंग की जाती है, उसको बताया जाता है, पहले उसको सुना जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उनको एडवाइस किया जाता है इन सच ए वे दैट द काउंसलर अराइव्स एट अ डिसीजन which it not only more appropriate but it approved by the counselor। यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, काउंसली जो है, जो क्लाइंट है, वो अपना डिसीजन लेता है, लेकिन वहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए काउंसलर का। जो भी वो करेगा, जो भी वो प्रोसीजर या हैबिट फॉलो करेगा, वहाँ पे अप्रूव मिलना चाहिए काउंसलर का, जो बोले कि हाँ ये सही है या ये गलत है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो। अब देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ये थोड़ा शाइनी है, दिख नहीं रहा शायद, लेकिन दिस इज प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी? काउंसलर प्लेज मेजर रोल। यहाँ पे
काउंसलर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। मोस्ट टॉकिंग डन बाय हिम कीपिंग द प्रॉब्लम ऑन फोरफ्रंट। प्रॉब्लम को फोरफ्रंट पे रख के, प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस दे के ज़्यादा बातें कौन करता है? काउंसलर। यूजेस डायरेक्टिव मेथड। यहाँ पे डायरेक्टिव मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम of the counselee or client. Tries to solve the problems at intellectual level and not at emotional level. ये याद रखना है। यहाँ पे काउंसलर सॉल्व करता है वो प्रॉब्लम जहाँ पे जो ज़्यादा जो फोकस करती है ऑन दिमागी हालत, ओके, नॉट ऑन इमोशनल हालत। मतलब कि जो आपको सुकून या इमोशनली वाली प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। एक्सक्यूज मी। काउंसलिंग इंटरव्यू प्रोसीड्स इन डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन में जो है वो प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं और उनको सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को कोई स्ट्रेस्ड है तो वहाँ पे वो बोलेगा कि दिमाग के साथ ऐसा होता है, या कभी सर दर्द होता है, कभी मुझे ये वो, तो रिलेटेड दैट। तो ज़्यादा डायरेक्शंस में नहीं जाते कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका पास्ट क्या था, आपका ये वो वहाँ पे नहीं डिस्कस किया जाता। डायरेक्टिव जो है डायरेक्ट डेफिनेशन रखी जाती है, डेफिनेट डायरेक्शन का। अभी देखते हैं हम प्रोसेस क्या रहेगी स्टेप वाइज। काउंसलर कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। काउंसलर जो है वो पहले क्लाइंट के बारे में जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। Synthesis process in which counselor understand the assets and liabilities, merits and demerits with regard his problem. यहाँ पे अब जब डाटा कलेक्ट किया तो जो काउंसलर है वो अंडरस्टैंड करता है फ्रॉम वो जो भी सोर्सेज है उनको कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन गेन करता है कि असल में एक जो क्लाइंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक, उसकी जो खामी या खासियत है वो क्या है। फॉलोड बाय डायग्नोसिस, अंडरस्टैंडिंग रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे फिर डायग्नोस किया जाता है कि क्या असल में प्रॉब्लम है और उनका रूट क्या, कॉज क्या रहा है, ठीक। लीडिंग टू प्रोग्नोसिस, फिर वो ऐसे ऐसे स्टेप्स बताता है कि क्या क्या करना है ताकि आपकी जो कंडीशन है वो हेल्दी हो और वो सही हो पॉजिटिव वे में। ट्रीटमेंट हेल्प स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो क्लाइंट भी, मतलब कि वो क्लाइंट हो सकता है या काउंसलिंग जो काउंसलिंग के लिए जाता है। ट्रीटमेंट हेल्प स्टूडेंट टू ब्रिंग एडजस्टमेंट इन बिहेवियर एंड थिंकिंग प्रोसेस। जो स्टूडेंट ओवर थिंकिंग करता है जिसकी वजह से उसकी बिहेवियर में जो है वो नेगेटिव चेंजेस आती है, तो उसको उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है बाय प्रेस्क्रिप्शन, या उसको वो स्टेप्स बताए जाते हैं कि जो उसको फॉलो करनी है ताकि बेटरमेंट आए उसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। काउंसलर फॉलोज अ प्रोग्रेस ऑफ द काउंसलिंग। काउंसली जो है, क्लाइंट जो है या स्टूडेंट जो है, उसने जो जो किया क्या उसमें प्रोग्रेस हो रही है, काउंसलर उस पर प्रॉपर फॉलो अप करता है, नज़र रखता है। रीइंफोर्स हिज बिहेवियर एंड ऑल्सो इम्प्रूव अपॉन हिज प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग ने, क्लाइंट ने या स्टूडेंट ने उसके बताए हुए रास्ते पे चला तो उसको शाबाशी भी देता है। काउंसलर उसको बोलता है कि हाँ आपने सही किया है, रीइंफोर्स करता है। अभी आते हैं हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग से पे। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप सबको कि अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अभी तक का अच्छे से समझ आया, देन प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड वंस अगेन सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। अब आते हैं हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पे। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का दूसरा नाम क्या है? परमिसिव और क्लाइंट सेंटर्ड। यहाँ पे परमिशन दी जाती है फ्रॉम काउंसलिंग कि हाँ उसको काउंसलिंग चाहिए। एंड क्लाइंट सेंटर्ड, यहाँ पे एक्टिव रोल कौन प्ले करता है? क्लाइंट और स्टूडेंट जिसको काउंसलिंग चाहिए या काउंसली जो यहाँ पे होता है उसको वो एक्टिव रोल प्ले करता है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज क्लाइंट सेंटर्ड। एंड जो काउंसलर है वो
पैसिव रोल प्ले करता है। काउंसलिंग इज पाइवट ऑफ काउंसलिंग। इसके अराउंड, काउंसलिंग के अराउंड ही पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। ठीक। प्लेज एक्टिव रोल। काउंसलिंग प्लेज एक्टिव रोल। गोल इज इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइंट along with solution of problem। गोल क्या रहता है कि क्लाइंट को इंडिपेंडेंस दी जाए, वो अपनी प्रॉब्लम जो है सही से पेश करे क्लाइंट along with, ताकि उसको जो सोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम्स का वो दिया जाए। अभी आते हैं हम पहले प्रोसेसेस पे। प्रोसेस क्या रहती है? काउंसलिंग कम्स फॉर हेल्प। काउंसलिंग जो है वो आता है काउंसलर के पास हेल्प के लिए। प्रिटेंड ही डज नॉट हैव सोल्यूशन। काउंसलर जो है, काउंसलर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बस सुनेगा, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। डिस्कस प्रॉब्लम एंड इक्वली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग हिम। फिर उसके बाद जो काउंसली है वो अपनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डिस्कस करता है और काउंसलर उसकी इक्वली इंटरेस्ट के साथ हेल्प भी करता है। प्रोवाइड्स फ्री फ्रैंक एटमॉस्फेयर। जो काउंसलर है वो एक सूदिंग एंड फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। जो अपनी बातें या प्रॉब्लम शेयर करता है उसके लिए जो काउंसलर है वो प्रॉब्लम्स अच्छे से शेयर करता है। फिर आता है एक काउंसलर जो है वो रेपो मेंटेन रखता है। ठीक। मतलब कि वो उसकी अच्छे से बातें सुनता है, उसको जज नहीं करता, ताकि जो काउंसली है वो फील करे फ्री, ताकि वो अपनी फीलिंग्स जो है उनको अच्छे से वो शेयर कर पाए इन ऑर्डर टू ओपन हिज हार्ट। वो दिल से अपनी बातें शेयर करता है, ये नहीं सोचता अगर मैंने इसको ऐसे बोला तो ये कल को मेरे साथ ऐसे करेगा या ये मुझे जज करेगा, ये मुझे बुरा समझेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ्रीली अपनी बातें शेयर करता है क्योंकि काउंसलर ने वैसा रेपो मेंटेन रखा होता है। ठीक। फिर जो काउंसलर है वो एक्सेप्ट करता है सारी उसकी, चाहे पॉजिटिव फीलिंग्स हो या नेगेटिव फीलिंग्स हो। फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन काउंसलर जो है वो ऐसे फील करता है कि वो उसको बताता है हाँ आप सही हो, आपने अच्छा किया था, ऐसे वो उसके साथ रेपो मेंटेन रखता है। देन जो ये जो इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल जो फीलिंग्स है उनको सेम जो है स्टेटस मिलता है। जो काउंसलर है वो इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करता है, उसकी जो भी उसका मेंटल प्रोसेसेस होंगी या इमोशनल जो भी उसके साथ हुआ होगा, वो उन सबको दोनों को जो प्रॉपर इक्वल ट्रीट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? काउंसलर जो है वो एक नज़रिया प्रोवाइड करता है टू द काउंसलर काउंसली, ताकि वो फील करे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज हो रही है डे बाई डे। ठीक। और यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे काउंसली का माइंड जो है वो मैनिपुलेट नहीं करता। वो उसको ये नहीं बोलता कि आपको ये करना ही करना है, वो उसको बस एडवाइस करता है। फिर वो काउंसली तक है, वो उसको कैसे अपनी लाइफ में अपनाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और लास्ट पे जब प्रॉब्लम सॉल्व हो तो एंड टर्मिनेट किया जाता है कांटेक्ट बिटवीन काउंसलर एंड काउंसलिंग। यहाँ पे एंड किया जाता है काउंसलिंग सेशन। देखिए, अगर लास्ट पे, उससे पहले मुझे डिफरेंस समझानी है डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड इनडायरेक्टिव काउंसलिंग से, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड इनडायरेक्टिव काउंसलिंग, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटवीन। इससे हमें
आप सबको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट इज काउंसलर सेंटर। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है दैट इज काउंसलर सेंटर्ड। इनडायरेक्टिव काउंसलिंग जो है दैट इज क्लाइंट सेंटर्ड। यहाँ पे काउंसलर प्लेज एक्टिव रोल। यहाँ पे काउंसलिंग जो है इन इनडायरेक्ट काउंसलर प्लेज पैसिव रोल। इनडायरेक्ट काउंसलिंग में काउंसलर प्लेज पैसिव रोल। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस दिया जाता है, यहाँ पे दोनों पे फोकस किया जाता है। हेल्प्स टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे काउंसलर जो है वो काउंसलिंग की डिसीजन लेने में मदद करता है। यहाँ पे काउंसलर अपने जो डिसीजन है वो खुद लेता है, बस उसको काउंसलर जो है वो सजेस्ट करता है कुछ जो भी उसकी पाथवे होगी या कुछ डिसीजंस लेने होंगे वो उसको बस सजेस्ट करता है। इकोनॉमिकल, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं तो फी भी लगती ही है। नो कॉस्ट, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगता। यहाँ पे लेस टाइम में प्रेस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉब्लम्स जो है डिसीजन वगैरह लेने को बोला जाता है। यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे जो है काउंसलिंग वो पैसिव रोल प्ले करता है और यहाँ पे काउंसलिंग एक्टिव रोल प्ले करता है। एट लास्ट मैं आप सबको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर आपने एक मूवी देखी होगी आलिया भट्ट की दैट इज डियर जिंदगी, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आलिया भट्ट जो है शाहरुख खान के पास काउंसलिंग के लिए चली जाती है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जहाँ पे वो खुद चली जाती है उसके पास, शाहरुख खान के पास। एंड वहाँ पे अगर आपने देखा होगा टाइम कंज्यूमिंग है वो। आई डोंट मुझे रियली नहीं पता कि कितना टाइम लिया था, लेकिन अराउंड 1 महीना या 2 महीना गई थी उस मूवी में शाहरुख खान के पास फॉर प्रॉब्लम्स जो है उसने अच्छे से दिल से शेयर की। वहाँ पे उसने वहाँ पे बहुत वहाँ पे जो है फ्री एनवायरनमेंट जो है शाहरुख खान ने वहाँ पे उसको प्रोवाइड किया था, जहाँ पे उसने उससे दिल से जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स फ्रीली शेयर की। ठीक। और शाहरुख खान वहाँ पे क्या करता है, उसको बस कुछ स्टेप्स लेने को कहता है। वहाँ पे उसको वो ये नहीं बोलता आपको लेने ही लेने हैं। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि आपको एग्जाम में और लाइफ टाइम याद रहे जहाँ पे भी आपका ये टॉपिक हो। एंड एट लास्ट अगर आप सबको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा, समझ आया, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment on below video, and thank you so much for watching this video. All the best for your exams.